अयूब साहब, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? आप इस चुनाव को किस नजर से देख रहे हो? आपकी नजर में आज की तारीख में अगर कहें कौन सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अयूब साहब। जी जी आपके तरफ से बिल्कुल बोलिए। मैं बिल्कुल साफ, आप बोलें प्लीज। ये मेरा मानना ये है कि ओवरऑल कांग्रेस इज डूइंग वेरी वेल। इट्स काइंड ऑफ अ रिसर्जेंस है। ये उठ के आई है, खाक में से निकल के आ रही है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस इज इन ए पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, आप बहुत डेफिनेटली कह रहे हैं कि क्या कारण आपको दिखाई पड़ रहा, क्या वो कौन सी चीज है जो कांग्रेस के फेवर में जा रही है और जिसकी, और क्या चीज है जो बीजेपी बीआरएस के फेवर में नहीं जा रही? इसमें सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस एक डिवाइडेड पार्टी रही है। अब कांग्रेस में एकजुटता दिखाई दे रही है। यानी पिछले महीने 2 महीने से जो लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वो बड़ी अहम चीज है। इसमें भट्टी विक्रमार्क एक आदमी है जो उसके मुकाबले में था। कोई नहीं चाहते थे कि ये आदमी जो प्रेसिडेंट है हमारा रेवंत रेड्डी, वो बन जाए चीफ मिनिस्टर। मगर अब उस किस्म की कोई रस्साकशी नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर अगर आप उनके एडवर्टीजमेंट्स भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि रेवंत रेड्डी के साथ में इसकी तस्वीर आ रही है, भट्टी विक्रमार्क की। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज पीस इन द पार्टी और फोकस जो है वो इलेक्शन पे है, कंप्लीट फोकस है। हैदराबाद की अगर आप बात करें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां पे बहुत स्ट्रांग थी, वहां पे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनको या तो कम वोट आएंगे या ये लोग हार जाएंगे। 7 सीटें हैं उनकी, तो 7 सीटों में से 1 या 2 सीट बड़े खतरनाक है, जैसे नामपल्ली है या याकुतपुरा है। ये जो 2 सीटें हैं वो भी एक किस्म का कंपटीशन का माहौल पैदा हो गया है वहां पे। तो इस सिनारियो को अगर आप नजर में रखें तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस फॉर श्योर हुकूमत बनाने के मौके में रहेगी। बिल्कुल। आपने कहा कि कांग्रेस में एकता दिखाई पड़ रही है, पीस दिखाई पड़ रहा है, एकजुटता दिखाई पड़ रही, बट बीआरएस के खिलाफ क्या चीज जा रही कि लोग बीआरएस की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बीआरएस की कुछ स्कीम बहुत अच्छी थी, जैसे रायतू बंधु योजना, तो उसकी बहुत तारीफ होती थी। उनकी जो दूसरी पॉपुलिस्ट स्कीम थी उसकी भी बड़ी तारीफ होती थी नेशनल लेवल पे। तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम? इसमें जो स्कीम बीआरएस ने शुरू किए थे उसमें एक और स्कीम भी है जो बहुत कामयाब रही। वो थी मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी स्कूल्स का खोलना। 204 माइनॉरिटी स्कूल्स खोले हैं जो ऑल रेसिडेंशियल हैं। उसके बावजूद अगर मुसलमान इनको छोड़ रहे हैं तो क्या वजह है? इसमें एक अहम वजह यह है कि एक जमीन थी यहाँ पे 1600 एकड़ पर, मणिकुंडा जागीर कहलाती थी वो, जिसमें हमारा जो आज का जो शहर है हाईटेक सिटी वो है। तो वो डेलिबरेटली ऐसा कहा जा रहा है कि टीआरएस ने उसको डेलिबरेटली हारा है वो केस को सुप्रीम कोर्ट में। जबकि वो जो उसकी तायद में थे वो लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये केस हम हाई कोर्ट में जीत चुके हैं। तो वो एक अहम मसला है। दूसरा अहम मसला ये है कि इट इज सीन, बीआरएस इज सीन एज अ पार्टी ऑफ 3-4 पीपल। केसीआर साहब हैं, उनके साहबजादे हैं, उनके भांजे हैं और उनकी बेटी है। इससे हटके कोई चेहरा आपको दिखाई नहीं देता। इवन कंटेस्ट में कोई भी नहीं है। तो आप अगर ये 4 आदमियों पे भरोसा करें और वो जो फैमिली पार्टी जो कांग्रेस को बोलते रहे हैं, उसका नेगेटिव तो खुद आपके पास मौजूद है। तो ये 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनके खिलाफ जा सकते हैं। बट क्या केसीआर की सरकार ने डेवलपमेंट पे काम नहीं किया है अयूब साहब? डेवलपमेंट पे जरूर काम करने की कोशिश की गई है, मगर उसमें 2 चीजें हैं सर। एक तो ये कि डेवलपमेंट पे काम करने के हिसाब से आप पे इल्जाम है कि आपने काफी पैसा उसमें से खा लिया। अगर आपकी इकोनॉमिक सूरत हाल, आपकी फैमिली की सूरत हाल अगर हम 2014 में देखते हैं और 2023 में देख रहे हैं तो जमीन और आसमान का फर्क है। उसमें ये पैसा कहां से आया आपके पास?
क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने बड़े बड़े 1-1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसमें कोई फेयरनेस नहीं है, कोई मैं आपको ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। मैं रेड्डी साहब के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और आपसे। ये जो एमआईएम के अंदर एक बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या मुस्लिम वोटर एमआईएम को छोड़ रहा है? मुस्लिम वोटर एमआईएम को नहीं छोड़ रहा है, मुस्लिम वोटर इनके अलायंसेस को छोड़ रहा है, एक। दूसरे ये कि मजलिस पे जो इल्जाम मुसलसिल है कि ये लोग बीजेपी की बी टीम हो गए हैं, वो इल्जाम से नहीं निकल पा रहे लोग, क्योंकि हर जगह ये महसूस हो रहा है कि फला जगह फला को गिरफ्तार किया गया, फला जगह फला को गिरफ्तार किया। आखिर अगर मजलिस के साथ में अगर कुछ करना है तो क्यों नहीं मजलिस के किसी आदमी को अभी तक गिरफ्तार किया गया? तो ये जो इल्जामात है ये सब अब एक्यूमुलेट होते होते ये इस दर्जे पे पहुंच चुके हैं कि जहां पे लोग उसको सच मानने के लिए तैयार।